So, good evening, all of you. Today we have to discuss about NCERT book of history 6 to 12 महस बनराव का जो आपका 6 to 12 का NCERT का जो इतिहास पढ़ना है उसका संक्षिप्त परिचय देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग लेवल 0 से शुरू करते हैं और एडवांस तक जाएंगे। पूरे NCERT को हम लोग कंप्लीट करेंगे, बारीक बारीक से कंप्लीट करेंगे ताकि हर एक चीज़ इसी क्लास में आपको समझ में आए। मेरे चैनल को धृति आयुष एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, अगर ना पसंद आए तो आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बेसिक से शुरू से चलते हैं। सबसे पहले इतिहास को देखते और समझने की कोशिश करेंगे। इति प्लस हास, इसमें दो वर्ड लिखेंगे, इति प्लस हास। इति के मतलब होता है बीता हुआ कल, और हास के मतलब होता है कहानी या कथा। जो हमें पुरानी कहानी या कथा को याद दिलाता है या जिसे हम याद करते हैं या जिसे हम पढ़ते हैं उसे इतिहास कहते हैं। उसे इतिहास पहले से क्लियर। इति प्लस हास मतलब इति के मतलब होता है बीता हुआ और हास के मतलब होता है कहानी। जिस कहानी को मैं याद करता हूँ या पढ़ता हूँ या जिस कथा को मैं पढ़ता हूँ या याद करता हूँ उसे इतिहास आइए इतिहास की सबसे पहले बात परिचय को देखते हैं। स्रोतों के आधार पर इतिहास को तीन खंडों में पहला प्रागैतिहासिक, दूसरा आदिऐतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक। आइए पहले हम सबसे पहले देखते हैं स्रोत क्या होता है। स्रोत क्या होता है इसको जानना बहुत जरूरी है। स्रोत क्या होता है? सबसे पहले पत्थर में क्या है, एक मेरा स्रोत। दूसरा क्या है, धार्मिक ग्रंथ, एक क्या है, यह भी एक स्रोत। तीसरा क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथ, यह भी का एक स्रोत। चौथा क्या है, विदेशी यात्रियों द्वारा दिया गया विवरण भी क्या है, एक ऐतिहासिक। और सबसे बड़ी जो मुख्य है, इसमें सबसे ज़्यादा जो मुख्य है, वह है पुरातात्विक शासन है। इन 5 आधारों के इतिहास को लिया, इस 5 स्रोतों के आधार पर इतिहास को लिया। आइए पहले देखते हैं 3 पार्ट में कौन कौन बांटा गया। इतिहास को मुख्य रूप से 3 खंडों या 3 भाग में या 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, बांटा गया। आइए देखते हैं पहला कौन है, दूसरा कौन है और तीसरा। सबसे पहला जो प्रागैतिहासिक जिस काल में, वैसे काल जिसमें ना तो लिखा गया और ना ही पढ़ा गया वैसे काल को हम प्रागैतिहासिक। मेरे साथ साथ बोलिए, जिस काल में ना तो लिखा गया और ना ही पढ़ा गया वैसे काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जैसे आपका पाषाण एज, आपका स्टोन एज, पाषाण काल। सेकंड क्या, आइए उसके बाद दूसरा देखते हैं। पाषाण काल को भी 3 टुकड़ों में, 3 भाग में डिवाइड किया गया। पहला कौन है,
तो पहला आपका पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। आइए इसका जो टाइम पीरियड होता है, इसका जो टाइम पीरियड है आपका अज्ञात से आपका 8000 ईसा पूर्व, अज्ञात से 8000 ईसा पूर्व, अज्ञात से 8000 ईसा पूर्व। जबकि मध्य पाषाण काल का जो एज है, जो टाइम पीरियड है, वो आपका 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। जबकि नव पाषाण का जो टाइम है, जो एज है, तो 4000 ईसा पूर्व से 3200 ईसा पूर्व माना गया, जाना गया, लिखा गया। ओके, आइए सबसे पहले हम लोग देखा करके पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल को भी। आदि मानव जिस औजार को यूज करता था, प्रयोग करता था, वह स्टोन था, पत्थर था। और पूर्व पाषाण काल में जो वार करता था, जिस पत्थरों से वार करता था, उसका कोई शेप और साइज नहीं हुआ करता था, उसका शेप और साइज नहीं हुआ करता था। जैसे तैसा पत्थर से उठा करके आदि मानव क्या करता था, वार करता था और जानवरों को मारता था। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है क्या, पूर्व पाषाण काल में हुआ क्या, पूर्व पाषाण काल में हुआ क्या, आदि मानव आग के बारे में जानता था, लेकिन उसका यूज प्रयोग करना नहीं जानता था। आदि मानव पूर्व पाषाण काल में आग के बारे में जानता था कि आग है, बट उसका प्रयोग करना, उपयोग करना, यूज करना नहीं जानता। और पूर्व पाषाण काल में जो पत्थरों का औजार के जो औजार था, जिसको यूज किया जाता था, उसका कोई शेप और साइज नहीं हुआ करता था। जानवरों को मारना था तो जैसे तैसे मारा जाता था। बस सबसे बड़ी बात खासियत ये थी। दूसरा खासियत क्या है, समय आगे बढ़ता है, दिन प्रतिदिन चेंज होते जाता है। मध्य पाषाण काल में सबसे बड़ी खासियत यह होता है कि आग का प्रयोग करना सीख लेता है, आग का जलाना सीख लेता है। आग का जो प्रयोग करता है वो रोशनी के लिए करता है, खूंखार जानवरों को भगाने के लिए करता है, हीटिंग पर्पस के लिए करता है, और सबसे जो बड़ी बात है वो जानवरों को पकाने के लिए, मांस को पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता था, किया जाता था। और एक कहानी यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, पहले उसको सुन लेते हैं। आग के बारे में सोचा कब और समझा कब, जाना कब, तब उसका प्रयोग करना सीखा। एक बार हुआ क्या, अचानक जंगलों में आग लग गया। आग लगने का कारण यह होता है कि जब दो पेड़ की टहनी ओवरलैप होता है तो घर्षण से आग क्रिएट होता है, फायर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जंगलों में आग लगता है। मैक्सिमम आपको गर्मी के सीजन में आपको देखने को मिलता होगा जंगली वाले क्षेत्र में, पहाड़ी वाले क्षेत्र में। तो वैसे ही हुआ, उससे जब आग लगा हुआ था तो आग के कांटेक्ट में कोई जानवर आ गया था, जिससे उसको जल करके मृत्यु हो गई। कुछ जानवर झुलस करके मर गए। जानवर जब झुलस करके मर गया तो आदि मानव अपना शिकार के लिए, अपना भोजन के लिए इधर से उधर भटक रहा। उसी टाइम हुआ क्या, जो जला हुआ झुलसा हुआ जानवर था वो मिल गया। जब वो मिल गया तो जब उसको खाया तो उसका टेस्ट में चेंजिंग आया, अंतर आया। पहले जो कच्चा मांस खाता था उसके कंपेरिजन में जो जला हुआ झुलसा हुआ जानवर था उसका टेस्ट अच्छा था। उस दिन से इन लोगों ने डिसाइड कर लिया, मन में सोच लिया कि जो भी जानवरों को मारेंगे, शिकार करेंगे, उस जानवर को मैं आग में झुलस करके पका करके खाऊंगा। इतनी बड़ी चेंजिंग। और यही पे सबसे बड़ी बात होता है क्या, जो कुत्ता, जो आज हम कुत्ता देखते हैं, सर्वप्रथम पालतू जानवर कुत्ता बना था, और यही मध्य पाषाण काल में बना था। मध्य पाषाण काल में ही बना था। कैसे बना शुरू था, जब आदि मानव शिकार करने के लिए जाता था तो आज भी देखते हैं कुत्ता लोग पीछे पीछे जाता है, और जो बचा खुचा जानवरों का जो अवशेष होता था कुत्ता खाता। दिन प्रतिदिन आदि मानव का करीब आते गए। और सबसे बड़ी बात है कि जब आदि मानव गुफा में सोया करता था या रहा करता था, उसके बाहर में वह पहरेदारी के काम करता था, जिसको हम कुत्ता बोलते हैं। जिसके कारण क्या हुआ, वो घुलते और मिलते गया, और एक दिन ऐसा समय आया कि कुत्ता क्या हुआ, पालतू जानवर बन गया। तो यहाँ हम लोग चीज़ें क्या सीखे। सबसे बड़ी बात है, जो औजार यूज करता था, पत्थर को जो औजार करता था, ये नोकीला हो गया था और छोटा हो गया था। जो पत्थरों का, जिस पत्थर का यूज करता था वार करने के लिए, जानवरों को मारने के लिए, वो पत्थरों में चेंजिंग आया। पहले इसका शेप और साइज नहीं हुआ करता था, जैसे तैसा हुआ करता था, उसको उठा करके मार देता था, या मरता था या नहीं मरता था। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही मध्य पाषाण काल है तो उसका जो औजार था, जो पत्थर था, उसमें धार लगाना सीख लिया, पतला करना सीख लिया, छोटा करना सीख लिया, नोकीला करना सीख लिया, जिससे जानवरों को मारना आसान हो। तो क्या क्या चीज़ें सीखे। सबसे पहले पूर्व पाषाण काल में जो शेप और साइज हुआ करता था पत्थरों को, जैसे तैसे होता था। जैसे ही मध्य पाषाण काल आता है उसमें चेंजिंग होता है। चेंजिंग क्या होता है, सबसे पहले क्या है, ये पत्थरों का शेप और साइज में चेंजिंग लाता है, बड़ा से छोटा साथ में नोकीला करता है, जिससे जानवरों को मारना आसान हो जाता है।
दूसरा बात क्या है, ये आग को जलाना सीख लिया। आग को जलाना सीख ही नहीं लिया, उसका प्रयोग करना सीख लिया। कहाँ कहाँ प्रयोग करता था वो? लाइटिंग के लिए करता था, रोशनी के लिए करता था, हीटिंग के लिए करता था, उष्मा के लिए करता था। और ये जो खूंखार जानवर होता था, जो डेंजरस एनिमल होता था, उसको भगाने के लिए, और सबसे बड़ी बात जो था वो मांस को पकाने के लिए, जानवरों को पकाने के लिए ये यूज करता था, प्रयोग करता था, उपयोग करता था आग। और यहीं पे कुत्ता को पालतू बनाना सीख लिया। ओके, एनी प्रॉब्लम? क्लियर है? सेकंड क्या है? सेकंड क्या है आपका, सॉरी थर्ड क्या है आपका? नवपाषाण। नवपाषाण काल में यहाँ सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज यह है कि यहाँ लोग खेती करना सीख लेते हैं। सिर्फ खेती करना ही नहीं सीखता, यहाँ पे अस्थायी जीवन जीना भी सीख लेता है। खेती कैसे करना सीखा, अस्थायी जीवन कैसे जीना सीखा, आइए उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, जौ और गेहूं का कुछ साथ हुआ और इन लोग नवपाषाण काल आते आते खेती करना भी सीखे। जब खेती करना है तो खेती जो होता है उसमें टाइम देना पड़ता है, समय देना पड़ता है। अपने अकॉर्डिंग टू फसल नहीं उगाया जा सकता, उसके लिए टाइम देना पड़ता है, समय देना पड़ता है। तो खेती को, फसल को उगाने के 4 से 5 महीना टाइम देना पड़ता है, तब जाकर के उस फसल को काटा जा सकता है, तब जाकर के काटा जा सकता है। हुआ क्या, तो फसल को उगाने के लिए और काटने के लिए उसको टाइम देना पड़ा। जब टाइम देना पड़ा तो क्या किया, वहाँ के लोग जो है झोपड़ी बना करके रहना सीख लिया। झोपड़ी बनाने लगे, जब झोपड़ी बनाने लगा तो एक आदमी देखा, दूसरा आदमी भी झोपड़ी बनाने लगा, तीसरा आदमी भी झोपड़ी बनाने, ऐसे करते करते एक बस्ती का निर्माण हो गया। ऐसे करते करते एक बस्ती का निर्माण हो गया। और क्या हुआ, ये लॉन्ग टाइम तक एक जगह स्टेबल होकर के रहना सीख लिया। सबसे बड़ी बात, और दूसरा यहाँ सबसे बड़ा जो चेंजिंग होता है, 2 चेंजिंग होता है, पहिए और चाक का आविष्कार। पहिए और चाक का आविष्कार, जो धान या गेहूं या जो जिस तरह का फसल होता था उसको ले आने के लिए, ले जाने के लिए वह पहिए का आविष्कार। जानवर को मारता था, उस जानवर को ढोने के लिए, लाने के लिए वो पहिए का आविष्कार। दूसरा सबसे बड़ी बात यह था कि जो फसल उगाया जाता था उसको रखने के लिए चाक का आविष्कार किया और मिट्टी का मृत भांड बनाना शुरू कर दिया, और उस मृत भांड में जो अनाज होता उसको रखना शुरू कर दिया। इस तरीके से दिन प्रतिदिन डेवलपमेंट होता हुआ चला। ओके, दैट एनी प्रॉब्लम? क्लियर है ना? चलते हैं आगे। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक। दूसरा बात क्या है, अब आते हैं हम लोग, दूसरा आते हैं आदिऐतिहासिक काल। दूसरा कहाँ से? आदिऐतिहासिक। पहला क्या है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 3 काल खंडों का, पूर्वपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण। जिस काल में ना तो लिखा गया और ना ही पढ़ा गया, वैसे काल को प्रागैतिहासिक काल। जैसे आपका पाषाण, आपका स्टोरेज पाषाण का, है ना? सेकंड क्या? आदिऐतिहासिक काल। सेकंड क्या? आदिऐतिहासिक। जिस काल में लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, वैसे काल को आदिऐतिहासिक काल। जिस काल में लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, वैसे काल को हम आदिऐतिहासिक काल कहते हैं। आदिऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता। यह एक चैप्टर है, लॉन्ग चैप्टर है, उसको ब्रीफ में पढ़ेंगे। यहाँ से यूपीएससी बार क्वेश्चन उठाता है, उसको गहराई से पढ़ेंगे। हम इस टॉपिक को जब शुरू करेंगे तो बहुत डिटेल में जाएंगे, बहुत अंदर तक जाएंगे और बारीक क्वेश्चन को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आइए तब तक नेक्स्ट। सबसे बड़ी जो चेंजिंग होता है वो ऐतिहासिक काल में। सबसे बड़ी जो चेंजिंग होता है वह ऐतिहासिक काल में। आइए कैसे? जिस काल में लिखने के साथ साथ पढ़ा भी गया, वैसे काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे वैदिक सभ्यता, इसका जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, वो आपका 1500 BC टू 600 BC में, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक आपका पूर्व वैदिक काल, उसी को बोलते हैं ऋग वैदिक काल। इसका टाइम पीरियड जो है, इसका ड्यूरेशन जो है, इसका समय काल जो है, जो अवधि है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। सेकेंड जो है आपका उत्तर वैदिक काल है, जिसका टाइम है आपका 1000 से 6000 ईसा पूर्व। यहीं पे बहुत सारी घटनाएं घटती है। यहाँ पे वेद की रचना होती है, उपनिषद की होता है, आर्णिक की होती है, बहुत सारी रचनाएं होती है जिसको पढ़ा भी जाता है और लिखा जाता है। और बाद में 600 ईसा पूर्व के बाद क्या होता है, बहुत सारा जन और जनपद का, मतलब जन और जनपद उभर करके सामने आता है। टोटल मिलाकर 16 जनपद आता है और 16 जनपद के हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। यहाँ से यूपीएससी में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी और जितना भी स्टेट पीसीएस होता है, सारा में यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है।
इसलिए हम लोग ये सब चीज़ों को जब यहाँ आएंगे तो बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था, आज छोटा सा एक परिचय था इतिहास महेश बर्नवाल का, जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। आगे हम लोग और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यह जो संस्थान है झुमरी त्रिया कोडरमा में, अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस करना है तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें 8864054805। जो भी इंक्वायरी होगा आप ले सकते हैं। आप या आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट में डाल दीजिएगा, हम पढ़ करके आपको जो भी प्रॉब्लम होगा मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।